भाई जयराम यादव कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दें और पार्टी की शुभकामनाएं दें जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इस काम में शुरुआत नहीं होती है, अभाव है, मैं उनका चयन खुद करूंगा और निसंदेह मैं उनको भी प्रोत्साहित करूंगा कि आप पढ़ाई इसलिए ना छोड़ दें कि आपके पास पैसे नहीं। राज्यपाल ने कहा कि इनसे दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सीख लेनी चाहिए, क्या कहना चाहते थे? के लिए जो नकारात्मक बातें फैलाते थे आपके जो विरोधी हैं, इस प्रोग्राम के बाद क्या मानते हैं कि नकारात्मकता जो है आप नहीं, जो विरोधी है वो नकारात्मक ही रहेंगे। इस प्रोग्राम में भी वो खोज निकाल ही लेंगे, वो प्रबल हैं, मेरे विरोधी भी काफ़ी प्रबल हैं, वो इस कार्यक्रम से थोड़े इस्तेमाल। एक चीज़ बताइए, आज का कार्यक्रम आपके डुमरी विधानसभा में एक तरह के ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया। पहले साइकिल वितरण होता था, आपके हाथों में लैपटॉप और टेप निसंदेह क्योंकि मैं वहीं से आता हूँ, उसी पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैं भी एक निर्धन परिवार का बेटा हूँ और मैं समझता हूँ कि आर्थिक अभाव में बच्चे किस प्रकार से टॉप तो हो जाते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, खासकर झारखंड प्रदेश में। तो भले मैट्रिक में 90% लेकर आता है, लेकिन ट्यूशन फी नहीं चुका पाने के कारण, सामग्री नहीं हो पाने के कारण कहीं ना कहीं उसे बाकी 2 साल बाद 5 साल बाद उसी रिजल्ट करने वाले छात्रों को हम नहीं देख पाते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो विधायक होने के नाते मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी उनको सपोर्ट मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको मैं पूरे सेमेस्टर का खर्च पे कर दूंगा, लेकिन ये तो ज़रूर है कि मैं उनको एक छोटा सा सहयोग जरूर कर सकता हूँ, जिससे वो निराश ना होंगे, हतोत्साहित ना हो। एक चीज़ बताइए, आपने जिस तरह से 75% 3 महीने का दिया और आपने जो फेल किए उनके लिए भी 2 महीने का। निसंदेह अगर ऐसे बच्चे हैं मैं उनको खुद चयन करूंगा। अगर वह मैंने मिडिल क्लास के ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जहां आर्थिक अभाव है, मैं उनका चयन खुद करूंगा और निसंदेह मैं उनको भी प्रोत्साहित करूंगा कि आप पढ़ाई इसलिए ना छोड़ दें कि आपके पास पैसे नहीं। राज्यपाल ने कहा कि इनसे दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सीख लेनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हम एक अच्छा भारत, अच्छा झारखंड तभी बना जा सकते हैं जब आय का सामाजिक वितरण हो। आज जो लोग पद पावर में हैं, उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो लोग साधारण व्यक्ति हैं उनके पास दिनचर्या चलाने की सुविधा नहीं है, तो एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हुई है। उसके देश को, राज्य को भी सोचने की ज़रूरत है। और हमने तो पढ़ा है कि धन की 3 गति होती है, या तो उपभोग करें, या तो दान कर दें, या तो फिर नष्ट हो जाएगा समय के अनुसार। जैसे कोरोना काल में स्पेन में और इटली में लोगों ने सड़क में नष्ट कर दिया। तो जिनके पास जो उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, उन्हें समाज में आगे आकर इसी प्रकार ज़रूरतमंद लोगों के बीच दान करने की। आपने एक संदेश भी दिया सोशल मीडिया वाला कि बच्चों को दूर रहना चाहिए इंस्टाग्राम से। बिल्कुल, जो मैं देख पा रहा हूँ नकारात्मक चीज़ों से, इंस्टाग्राम चलाएं, अगर उसमें सकारात्मक चीज़ें हैं तो वहाँ तक सीमित रहें। 10 दिन में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, लेकिन घंटों भर के लिए नकारात्मक, चूँकि मैं जो देख पा रहा हूँ, चूँकि हम उस परिवेश में आते हैं, हम खुलकर बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक विधायक होने के नाते प्रत्येक दूसरा दिन हमें एक ऐसा केस आता है जिसमें एक भाई एक बहन भाग चुके हैं अपने घर से, अपने माता पिता के अरमानों को तोड़कर। तो मैं उस दिशा में कहना चाहता था कि उन चीज़ों से आप परहेज करें, वो समय के अनुसार होगा। जब आपके माता पिता हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए कोई जीवन साथी भी होगा। तो मैं सकारात्मक रूप में ले, मैं भी मीडिया से मैं यहाँ तक आया हूँ। मैंने ये कहा कि नकारात्मक वे में मीडिया प्रेरणा कहाँ से आया आपको? देखिए, उसका प्रेरणा का मुख्य कारण है मेरा मैं जहाँ से आया हूँ। मैं भी एक गरीब परिवार से आया हूँ और बिल्कुल जब मैं छात्र था मैंने देखा है किस प्रकार से मैं जब अपनी फ़ी नहीं भर पाता था तो जो मेरे सक्षम भाई लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे मैं मदद मांगता था। इन चीज़ों को मैंने देखा है करीब से और मैं चाहता हूँ कि उनसे मेरे विधानसभा के बच्चे उन परिस्थितियों का सामना ना करें, यथासंभव उनकी सहायता। आपके लिए जो नकारात्मक बातें फैलाते थे आपके जो विरोधी हैं, इस प्रोग्राम के बाद क्या मानते हैं कि नकारात्मकता जो है आप? नहीं, जो विरोधी है वो नकारात्मक ही रहेंगे। इस प्रोग्राम में भी वो खोज निकाल ही लेंगे। वो प्रबल हैं, मेरे विरोधी भी काफ़ी प्रबल हैं, वो इस कार्यक्रम के बाद भी खोज निकाल लेंगे। अगर आप अपना लहू भी बहा देंगे किसी भलाई के काम के लिए तो उसमें वो अपना खोज निकाल लेंगे। सिर्फ विरोधियों की परवाह नहीं करना, हमें जनमानस की सेवा करनी है। Only one question you said. What you did today? You have set a benchmark for the Jharkhand politicians, for the Jharkhand politics. What you did today, you honored the students. Whereas it is the duty of the government to honor students, not a meritorious student. How you look at it? Because you have set a benchmark which is difficult for any other MLA to achieve. Because I also belong from a poor family, and since my childhood I watched, I observed a situation whenever you go to school, whenever you go to college, the situation far behind in front of me. So I decide that in public sector I will donate my 75% salary from my government sector. One last question. How you look at for you what is good governance? For us it is Rozgar, Shiksha and Swasth.
how you look at the performance of this government right now? The good government is based on best education policy, best employment policy, best every policy that we need in our country, in our That is for the welfare of the people. Yes, welfare of the people. Work for public sector, do for public That sector. means you will continue to strive for the Yes, yes. poorer people, Yes, for the yes, depressed yes, people, yes. for the marginalized. I will continue to do like this type of activities in my future. Thank you, sir. You are doing a fabulous job. विधायक को सम्मानित क्या कहेंगे? निसंदेह मेरा मानना है कि जब तक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक शिक्षा को इनकरेज नहीं करेंगे, हमें लगता है कि हम उस झारखंड का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिस झारखंड के निर्माण को लेकर इस राज्य को अलग किया गया है। इसलिए एक विधायक होने के नाते ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही छोटा सा प्रयास है, लेकिन अगर हम लोग सभी माननीय अगर छोटा छोटा प्रयास करें तो इस राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो उसी दिशा पर मैंने एक सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया है। आपने कहा था कि अपने जो विधानसभा में जो जाने के बाद ये सैलरी आएगी, तो क्या ये उसी का स्वरूप है क्या? जी, जैसे कि मैंने जो कहा है कि हमारा जो 75% की सैलरी होगा वो पब्लिक का जो नीड होगा, जहाँ लगेगी कि हमें पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में मैं उसे खर्च करूँगा, वो हम लोग परिस्थितियों के अनुसार आकलन करेंगे। जैसे इस बार हमने स्टूडेंट को दिया, तो नेक्स्ट टाइम हो सके, अभी खेती बाड़ी का दिन है तो हम लोग कुछ ऐसे किसानों का चयन करेंगे, कुछ ऐसे और माताओं का, महिलाओं का चयन करेंगे जिनके परिवार के शायद मुखिया आज ना है, तो उन लोग हम लोग सहयोग करेंगे। तो इस तरह पब्लिक सेक्टर में ये 75% प्रत्येक माह खर्च होंगे, वो अकॉर्डिंग समय के अनुसार हम लोग तय करेंगे कि कहाँ कहाँ खर्च करना है। और जो नहीं पास किए उनके लिए भी कुछ आपने घोषणा जी, की? मैंने घोषणा किया है कि अगर बच्चे जो मैट्रिक में, इंटर में फेल कर चुके हैं तो उनकी भी मैंने एक सूची बनाने को कहा है, और वे लोग अगर उनको भी मैं प्रोत्साहित करूँगा। बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चों को ये संदेश देंगे कि आप पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़ें, क्योंकि एक सकारात्मक समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है, एक युवा का शिक्षित होना आवश्यक है, तो एक सकारात्मक समाज का निर्माण करें, इसके लिए मैं उन्हें प्रोत्साहित करूँगा। राज्यपाल की मौजूदगी आपको कितना प्रखर बना रहा था? जी, निसंदेह महामहिम एक बहुत बड़े राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है, राज्य के प्रथम नागरिक हैं, तो निसंदेह उस व्यक्ति की, उस महानुभाव की उपस्थिति आपको एक सकारात्मक और ऊर्जा का संचार आप में होता है। जयराम जी, आपने एक बड़ी लकीर खींच के भाषण करने के लोगों के लिए। देखिए, मेरा मानना है कि मैं बार बार कहता हूँ, आज देश की सबसे बड़ी समस्या है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का अर्थ से परिपूर्ण होना और दूसरे व्यक्ति का अर्थहीन हो जाना, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम करप्शन पे जाते हैं तो वो भी अर्थ पे डिपेंड करता है, हम किसी चीज़ पे जाके खड़े होते हैं तो वो अर्थ पे डिपेंड करता है। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक इस देश में, इस राज्य में बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस राज्य के कॉरपोरेट, इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स, इस राज्य के माननीय, उनको चाहिए कि अपना जीवन को जनता के अकॉर्डिंग रखें, जनता को सुख दुख में साथ दें, तभी जाकर हम इस देश को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।